क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का जो सुकून छीन ले? क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का जो नींद छीन ले? क्या फ़ायदा उस कमाई का जो ज़मीर मार दे? तो आजकल ना एक दौड़ लगी हुई है फेम कमाने की, पैसा कमाने की, व्यूज़ ज़्यादा लेने की, ट्रेंडिंग में आने की। हर कोई इस दौड़ में लगा हुआ है। छोटे से छोटा यूट्यूबर देख लो, बड़े से बड़ा यूट्यूबर देख लो, टिकटॉकर्स की बात कर लें तो वो देख लो, जहाँ पर भी आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, चाहे न्यूज़ चैनल हैं, चाहे कुछ भी, हर कोई एक ऐसी दौड़ में लगा हुआ है जिसका कोई एंड नहीं है। ये टॉपिक मैं काफ़ी टाइम से डिस्कस करना चाह रही थी। हल्का फुल्का मैंने जिक्र किया था कि मेरा इस सोशल मीडिया से दिल उठता जा रहा है। अगर आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स उठाकर देखें तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और मुझे मेरी बहुत सारी बहनों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ही प्लीज़ व्लॉग्स बनाएं। लेकिन अब व्लॉग जब बनाऊंगी तो फिर वही टॉपिक्स डिसाइड करूंगी जिन पर मैं बात करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएं। तो आज का टॉपिक काफ़ी डिफरेंट है, रूटीन तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मैं बताती चलूँ कि आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं माश की दाल बनाऊंगी और साथ रोटियाँ बना लूँगी। सिंपल सी रूटीन, सिंपल सा खाना, क्योंकि सिंपल सी होम मेकर हूँ तो सिंपल ही लाइफ शेयर आप लोगों के साथ करूँगी। जो है जिस तरह है वही शेयर कर रही हूँ। और साथ ही साथ बनाऊंगी कच्चे कीमे के कबाब, थोड़ी सी सैलड और दैट्स इट। यही किचन रूटीन है आज के। लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। आजकल ना हर तरफ हर इंसान बस इसी फिक्र में मुब्तला है कि किसी तरह वो शॉर्ट टाइम में ज़्यादा पैसा बना ले, किसी भी तरह ट्रेंडिंग में आ जाए, किसी भी तरह वायरल हो जाए, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे वो फैमिली ब्लॉगर है, चाहे वो टिकटॉकर है, चाहे वो कोई इन्फ्लुएंसर है। हर कोई इसी दौड़ में लगा हुआ है कि बस किसी ना किसी तरह वो वीडियो अपलोड कर दे और उसके बाद उस पर व्यूज़ को देखता रहे, ज़्यादा व्यूज़ आएँ और बस उसको जल्दी पैसा मिल जाए। तो ये टॉपिक जो है ना आज मैं डिस्कस करूँगी और मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों को जब ये बता रही थी कि एक इस दौड़ में मेरा भागने का दिल नहीं करता, मैं इस दौड़ में हूँ ही नहीं और बस मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ अपनी बहनों के साथ इन टच होने के लिए। एक सिंपल सी मेरी हॉबी है, बस मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ। अच्छा, मेरे जहन में ना बहुत सारी ये चीज़ें आ रही थी। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं यूट्यूब पे काफ़ी टाइम से हूँ, लाइक काफ़ी सालों से। जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तब से मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाती थी एज अ हॉबी, जस्ट बिकॉज मैं कंबाइंड फैमिली में रहती थी और मैं चाहती थी बस मेरा ध्यान, क्योंकि आपको पता है बहुत सारा स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने इग्नोर करनी होती हैं। तो मुझे ना उस लिहाज से बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि मेरी फील्ड भी मीडिया की थी, एडिटिंग से रिलेटेड थी। तो बस जब मैं व्लॉग्स बनाती थी ना मैं रिलैक्स रहती थी और मेरा एक्स्ट्रा गैर ज़रूरी तमाशों में और ड्रामों में और एक्स्ट्रा कह लें कि जो स्ट्रेस किसी के लिए क्रिएट करने वाली चीज़ें होती थी ना उस तरफ मेरा ध्यान जाता ही नहीं था। और अगर मेरे लिए किसी ने स्ट्रेस क्रिएट करने की कोशिश की भी थी तो मेरा वहाँ पर भी ध्यान नहीं जाता था। मैं कभी कभार अगर मैं अपसेट हो भी जाती थी तो मैं दोबारा अपनी हॉबी की तरफ आ जाती थी और मैं इसमें खो जाती थी और मुझे अच्छा लगता था। तो खैर आजकल अगर हम देखें कि हर बंदा ना शॉर्टकट ढूंढ रहा होता है, यहाँ पर ना मैं एक अपने आप को क्रेडिट बहुत ज़्यादा देती हूँ कि मैंने कभी लाइफ में ना शॉर्टकट नहीं ढूंढे। मैंने अगर ये सोचा होता कि मैं इतने सालों से यूट्यूब पे हूँ और मुझे उस तरह से पैसा और अन्ना पैसा जिस तरह से आजकल लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं नहीं मिला तो मैं कब का इस चीज़ को छोड़ चुकी होती, क्विट कर चुकी होती। लेकिन मैंने इस चीज़ को एज अ हॉबी लेकर मैं चली और इससे अल्हम्दुलिल्लाह मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर होती है आपकी। आप स्ट्रेस से बचे रहते हैं, आप डिप्रेशन से बचे रहते हैं, आप ब्लड प्रेशर से बचे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों से, ऐसी चीज़ों से जो कि एक टॉक्सिक माहौल में आपको मिल जाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती है, आप उनसे बच जाते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। हर जो प्लेटफॉर्म है ना उसको आप पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को हमेशा मैंने कोशिश की है कि मैं पॉजिटिव वे में ही यूज़ करूँ। लेकिन अगर हम देखें आजकल तो हर बंदा शॉर्टकट ढूंढ रहा है। यूट्यूब पे कोई ना कोई काम ऐसा ज़रूर जो है ना वो लोग जिसे कहते हैं, कुछ भी ऐसा लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बस व्यूज़ ले आए, जल्दी ग्रो कर जाए चैनल किसी भी तरीके से। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि पैसा कमाना ना बहुत आसान है, लेकिन इज़्ज़त के साथ पैसा कमाना मुश्किल है। वैसे पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। तो जब भी मैं कुकिंग करती हूँ ना अक्सर ये बात, जब भी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ स्पेशली जब मैं ट्राईपॉड लगाती हूँ या ये कैमरा सेट करती हूँ तो मेरे जहन में ना ये बातें घूमने लग जाती हैं अक्सर कि अगर हलाल पैसा हो चाहे कम हो लेकिन दिल का सुकून हो, इज़्ज़त की ज़िंदगी हो, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ज़िंदगी ना बहुत पुरसुकून और आसान ऐसे लगता है कि जो हलाल की कमाई का मज़ा है ना, जो मेहनत करके आपको कुछ आप अचीव करते हैं ना, उसकी रोटी भी ज़्यादा मज़ेदार लगती है, उसकी दाल भी अच्छी लगती है। ऐसा है कि नहीं है? और मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं ये व्लॉग्स बनाती हूँ बहुत से मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपकी वीडियोज़ हैं, हमें बहुत एनर्जी मिलती है और हमें पॉजिटिविटी की तरफ हमारा माइंड जाता है और हमें मोटिवेशन मिलती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि बस मेरे पास एक
प्लेटफॉर्म है जिससे कुछ ना कुछ मैं अच्छा कर रही हूँ और कंट्रीब्यूट कर रही हूँ कुछ पॉजिटिव सोसाइटी में। अगर मेरी वजह से, मेरा व्लॉग देखने से आपका किसी एक का भी दिन अच्छा गुजर जाता है, कोई पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, तो बिलीव यू मी गाइस कि मैं फिर समझती हूँ कि हाँ यार, मैंने कुछ अचीव किया है या मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है अच्छा। और मैं तो कहती हूँ कि चाहे ग्रोथ स्लो हो लेकिन असली हो। फेक फॉलोअर्स और वायरल वीडियो से तो सिर्फ नंबर ही बढ़ते हैं, लेकिन असली इज्जत जो है ना वो नहीं मिलती। आजकल आप यूट्यूब पे, मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, किसी बड़े यूट्यूबर का मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आजकल जो चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग में जो केसेस बन रहे हैं वो सब आपके सामने हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हर किसी की ना ज़रूरत अलग होती है। किसी को ज़्यादा पैसे चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए, लेकिन असली चीज़ जो है ना जिस पे मैं हमेशा एम्फसाइज़ करती हूँ वो सुकून है। ना तो वो बहुत ज़्यादा पैसे में है, ना वो कम पैसों में है। वो सुकून जो है ना वो आपके अंदर है, आपकी इनर सेल्फ में, आपकी ज़ात में। और वो सुकून आपको मिलता है जब आप कनेक्टेड रहते हैं अपने अल्लाह ताला के साथ। ये दुनियावी चीज़ों के पीछे जब हम भागना शुरू हो जाते हैं, दौलत, ऐशो इशरत, आई नो टू सम एक्सटेंट मनी मैटर्स, पैसा मैटर करता है, बट पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये चीज़ हम सब लोगों को ना समझने की ज़रूरत है। मैं अपने, मेरे आप व्लॉग्स उठाकर देख लें, मैं हमेशा जो है ना असली सुकून का जिक्र करती हूँ कि अगर पैसा ऐसे आए कि लोग आपसे मुंह फेर लें या आपको देखकर कहें कि इसका तरीका ठीक नहीं है, या ये किस किस्म की ब्लॉगिंग है, या ऐसी ब्लॉगिंग से हमारे बच्चे जो हैं उनके माइंड पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो बिलीव करें। आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि मैं हालांकि ख़ुद यूट्यूबर हूँ, लेकिन मेरे घर में वो चैनल बैन है। मैं अपने बच्चों को वो नहीं देखने देती। उसमें बहुत फेमस चैनल्स हैं, बहुत फेमस यूट्यूबर्स के चैनल्स हैं, मेरे घर में वो नहीं लगते। और मेरी पूरी कोशिश और नज़र ये होती है कि मैं जो है ना बच्चों को हरगिज़ ऐसा कंटेंट नज़र रखती हूँ कि वो कहीं गलती से भी उनके सामने ऊपर ना हो जाए। उसकी रीज़न ये है कि जब बच्चे या बच्चियाँ बहुत ज़्यादा अपनी लिमिट से आउट हो जाती हैं ना, तो फिर पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को किड्स फ्रेंडली कंटेंट जो है वो दिखाएं। और कोशिश यही होनी चाहिए कि उनका मेन फोकस जो इस टाइम है उनकी स्टडीज़ हों, उनकी स्टडीज़। आप लोग अक्सर कहते हैं कि आपके बच्चे यूट्यूब पे नहीं आते या आप कि अपने बच्चों को नहीं लेके आते। उसकी मेन रीज़न यही है कि मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं वो अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करें, और उसके बाद उनका एक अपना डिसीजन है किस तरीके से, किस नीश में वो इंटरेस्टेड होते हैं, और फिर जाकर थ्रू प्रॉपर चैनल अगर वो ब्लॉग करना चाहें तो वो उनकी एक अपनी चॉइस होगी। अभी वो बहुत छोटे हैं और छोटे बच्चों को कुछ आइडिया नहीं होता। ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है कि आपने अपने बच्चों को किस ट्रैक पर लेकर जाना है। अब देखें, आज सिंपल सा खाना है, दाल चावल हैं या दाल रोटी कह लें, साथ मैंने सोचा कि ये कुछ कबाब बना लेती हूँ। ये मैं अक्सर मेहमान आ जाते हैं या कुछ ऐसा स्टॉक में ज़रूर रखती हूँ हमेशा से। लेकिन चाहे आप जितना मर्ज़ी सिंपल खाना खा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ़ होना, तो सिंपल खाना भी आपकी ना एक महफ़िल बना देता है जब आप इकट्ठे खाना खाते हैं। वैसे भी जो चीज़ इज़्ज़त से मिले वो छोटी नहीं होती, और जो हराम तरीके से मिले ना वो बड़ी भी हो तो महसूस ही नहीं होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि छोटी कमाई पे शुक्र अदा करना सीखें। मैं हमेशा कहती थी अल्लाह की तफरीक पे राज़ी रहें, जितना है उतने में शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला खुद ही बरकत डाल देता है चीज़ों में। शायद उस एक प्लेट दाल में किसी की दुआ छुपी हो। इसी तरह से मेरी बहनें जब मेरे लिए दुआएं करती हैं, मुझे यकीन माने इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी मिलती है मुझे। मैं बहुत सुकून से बैठ के आपके व्लॉग्स पढ़ती हूँ और आप लोग जब दुआएं देती हैं, यकीन माने मेरा दिल एकदम खुश हो जाता है। तो आज ना छोटी सी एक सोच भी डेवलप हो गई है, एक सोच हमारे जहन में तैयार हो गई है कि पैसे का मतलब ना सिर्फ इनकम नहीं होता, इज़्ज़त, दुआ और सुकून भी कमाई का हिस्सा होती है। अगर आप किसी काम में, चाहे यूट्यूब हो, चाहे घर का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, याद रखें कि ज़मीर का सुकून ना सबसे महंगा होता है। और यहाँ पर ना हम ये बात ऐसे भी कर सकते हैं, चलें इस चीज़ को, इस टॉपिक को हम यहाँ पर कंक्लूड कर देते हैं कि पैसा जो है ना चाहे कम हो, ज़्यादा हो, बट सुकून वाला हो, हलाल रिज़्क हो, अल्लाह ताला उसमें खुद ही बरकत डाल देता है। बस हमें ना, मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह ताला से असली सुकून मांगना चाहिए। असली सुकून मांगें, और अल्लाह ताला से इज़्ज़त वाली ज़िंदगी हमें मांगनी चाहिए हमेशा। और यहाँ पर ना एक और चीज़ मैं बात एक करती हूँ कि सुकून अगर आपको वाकई चाहिए ना, तो चले पैसे वाला चैप्टर तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एलैबोरेट कर दिया, लेकिन
अगर आपका ज़मीर ज़िंदा है और आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंच रही, आप कोई ऐसा एक्ट नहीं करते हैं जिससे किसी को तकलीफ़ हो, कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे किसी की ज़िंदगी का सुकून छिन जाए, तो वो भी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत अच्छी है लाइक। लेकिन मैंने जो अपना कुछ एक्सपीरियंस लाइफ में किया है या जो देखा है लोगों को, कि आजकल लगता है जैसे लोगों के ना ज़मीर सो गए हुए हैं, उनको नहीं समझ आता कि पैसा कहाँ से लेना है हमने। हलाल रिज़्क चाहे कम है, लाइक जितनी भी आपके हस्बैंड की कमाई है ना, जितनी भी है, कम है ज़्यादा है, उसी में असली सुकून ढूंढें, ना कि आप लोगों के ऊपर नज़र रखें या किसी और तरीके से, किसी और ज़रिए से आपको कि इसके हिस्से का भी मुझे मिल जाए, उसके हिस्से का भी मुझे मिल जाए, वो भी अपना हिस्सा छोड़ जाए, उधर से भी हमें मिल जाए। हम चारों पासों इकट्ठा करके और हस्बैंड का भी बीच में डाल कर और फिर जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारे। मैं कहती हूँ ऐसी कमाई पे, ऐसे मांग कर चीज़ें, पैसे इस्तेमाल करने पे ना, मैं कहती हूँ ऐसी ज़िंदगी से करोड़ दर्जे ज़्यादा ज़िंदगी वो बेहतर है जो रिज़्क़ हलाल बेशक कम है मगर उसमें असली सुकून, असली इज़्ज़त, असली क्या कहना चाहिए उसको, एक ज़िंदा ज़मीर के साथ जो आप ज़िंदगी गुजारते हैं ना, वो असल ज़िंदगी है। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आई होप ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं अपने उन बहन भाइयों के लिए दुआ भी करती हूँ जो इस टाइम मुश्किल में हैं, यूट्यूबर्स के लिए। चले अल्लाह पाक उनके लिए आसानी करे और आइंदा के लिए उनके लिए जो है ना उनको हिदायत भी दे और उनके लिए भी आसानी हो कि वो सही तरीके से ब्लॉगिंग कंटिन्यू करें। ये छोटी सी तो सोच, ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना था। आई होप आप अग्री करेंगे मेरी बातों से। अग्री और डिसअग्री दोनों करने का ऑप्शन आप लोगों के पास हमेशा होता है। खैर, जो मेरा ओपिनियन था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।